Mix अदिति मैम स्टार्ट करूं क्लास? सबने ज्वाइन कर लिया? अभी कुछ लोग नहीं है मैम। मोगा, भटिंडा, हर सेंटर से बात ज्वाइन हो गया। बोगा से हो गया मैम। जी मैम। आई थिंक सब सब सारे सेंटर्स ने ज्वाइन कर लिया ना। जलंधर से किसी ने ज्वाइन नहीं किया, है ना? मैम मलेरकोटला से भी कर लिया है। हाँ जी, वो तो मैंने देख लिया। जलंधर से किसी ने ज्वाइन नहीं किया? आई थिंक सिर्फ जलंधर रह गया है, बाकी तो सारे सेंटर्स ने ज्वाइन कर ही लिया है ना? चल शुरू मैम करते हैं। किया हुआ है मैंने। अच्छा रात ठीक को है, मैम। चल। जी। हाय, आई थिंक लेट्स स्टार्ट, है ना? सो दैट वी फिनिश इट ऑन टाइम। पूनम करो, आप स्टार्ट करो। हाँ जी मैम। मैंने गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैंने सारा डाटा जो है अपने कोऑर्डिनेटर ग्रुप में शेयर करा हुआ है, तो आप लोग उसका रेफरेंस ले सकते हैं। जैसे मैं फर्स्ट केस हम डिस्कस करने वाले हैं तनवीर सिंह का। लास्ट सेशन में अदिति मैम ने आप सबको ब्रीफ कर दिया था कि हमने आज दो केसेस डिस्कस करने हैं, तो वन बाय वन हम दोनों केस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो मैं केस डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ वो है तनवीर सिंह गिल है बच्चे का नाम। आईडी है उसकी 10200। एज है उसकी 3 years 8 months। बच्चे की डेट ऑफ ज्वाइनिंग है हमारे पास 15th of June 2026। ठीक है, उसकी हिस्ट्री के दो तीन मेजर पॉइंट जो हैं वो आपको मैं शेयर करना चाहती हूँ। बच्चे के दोनों पेरेंट्स मदर एंड फादर डेफ एंड डम हैं। बच्चे को स्पीच डिले है और नेचर उसका शाय था। कॉन्फिडेंस लेवल उसका काफी लो था। ठीक है, और जब वो हमारे पास आया था तो स्पीच क्लियर नहीं थी। जो वर्ड्स वो बोलता भी था वो क्लियरली नहीं बोलता था। सोशल इंटरेक्शन बहुत कम थी। ठीक है, इनिशिएट नहीं करता था किसी भी चीज के लिए। और आफ्टर थेरेपी अभी जो हम उसके साथ स्पीच में काम कर रहे हैं उसके साथ उसकी स्पीच में काफी क्लैरिटी आई है पहले से। ठीक है, उसने बच्चे ने 2 word फ्रेजेस इनिशिएट करना स्टार्ट कर दिया है। सोशल क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दिए हैं, जैसे मैंने आप शेयर करे हुए हैं आपको। व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू, वेयर डू यू लिव। ये 3 क्वेश्चंस के आंसर बच्चा कर रहा है। बीएलए में उसकी काफी चीजें पहले नो थी। रिसेप्टिव पार्ट बच्चे का बीएलए ऑलमोस्ट अचीव हो गया है। एक्सप्रेसिव पे अभी हम वर्क कर रहे हैं, बट रिसेप्टिव इज ऑलमोस्ट क्लियर। ठीक है, सोशलाइजेशन जो उसका कंसर्न था वो उसका रिजॉल्व हो चुका है। अब वो बाकी सबके साथ वर्बली इवन बोल के भी हेलो, हाई फाइव, ग्रीटिंग, सत श्री अकाल, है ना, ये सारी चीजें बच्चा कर रहा है। नीचे मैंने आपको बच्चे की एक फोटो दी हुई है, ये तनवीर की फोटो है। और एक दो मैंने प्लान शेयर करे हैं आप लोगों के साथ। फर्स्ट प्लान है जो वो एक प्लान उस पे लिखा हुआ है। एक है फर्स्ट प्लान, जब बच्चा आया था हमने तब क्या उस पे स्टार्ट किया था। और सेकंड वन इज जो उसका करंट प्लान चल रहा है। ठीक है, तो ये वाले प्लान्स आप रेफरेंस के लिए देख सकते हो। और नीचे दो वीडियोस हैं। वीडियोस में भी सेम एज इट इज कि एक वीडियो है जिसमें आपको लेजर लाइट दिख रही है, ये बहुत पुरानी वीडियो है जब वो बच्चा स्टार्टिंग में हमारे पास आया था। और सेकंड वीडियो वो है जो अभी उसकी करंट है जिसमें लिखा हुआ है 2 word फ्रेजेस। ठीक है, तो आप लोग अगर किसी ने देखी हो ये वीडियो तो कोई मुझे बता सकता है कि आपको इसमें डिफरेंस क्या लगा। किसी ने देखी थी वीडियोस? मैम लेजर लाइट वाली देखी थी, जिसमें बच्चा वॉवल्स बोल रहा था। हम्म, ठीक है। पूनम, अदिति हम मैम। 2 मिनट दे देते हैं सबको, अब एक बार देख लो, हाँ जी, हाँ जी। है ना? जिसको नहीं हाँ जी देखी मैम। वो देख लें, सो दैट देन वी कैन डिस्कस, है ना? हाँ जी, वी हाँ गिव जी। यू 2-3 तो मिनट्स में हम देख लेंगे। प्लीज गो थ्रू द वीडियोस फर्स्ट। मैम पहले ये तनवीर का केस डिस्कस करने के बाद ही सेकंड केस करेंगे ना?
हाँ जी, ऐसे ही करते हैं। पहले तनवीर का कर लेते हैं, आप लोग सब देख लो जिन्होंने नहीं देखी। आई थिंक देख लिया होगा सबने को ना। हाँ जी मैम। अदिति मैम, आप डिस्कस करोगे सबके साथ कि किसी ने कुछ आप पूछा करो, नहीं? आपका केस है, आप करो। आई होप सभी ने हम वीडियोस सबने देखी वीडियो होंगी। देख लिया है। यस मैम। मैम मेरे पास नहीं है एक्चुअल में, तो मैंने नहीं देखी। मैं जलंधर से हूँ मैम। मैम मैंने ग्रुप में ही सारा मटेरियल शेयर करा है केस के रिगार्डिंग। जसप्रीत, आप कोऑर्डिनेटर वाले ग्रुप में हो? जसप्रीत जलंधर से मैं पूछ रही हूँ। नो मैम, मैं कोऑर्डिनेटर वाले ग्रुप में नहीं हूँ मैम। तब भी आपको शो नहीं हो रही। बच्चे, आपको अभी कोऑर्डिनेटर वाले ग्रुप में ऐड कर देती हूँ तो उसमें शो हो जाएगी, फिर आपको ठीक है रीसेंड कर मैम। देंगे। हाँ। जी ठीक है मैम। तो तनवीर का केस हमारे लिए एक सक्सेस स्टोरी ही था। जो भी डाटा मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा और जो हमने आज क्लास में भी डिस्कस करा, इसके रिगार्डिंग किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई और आप अपना इनपुट देना चाहता हो वॉलेंट्री। पूनम मैम, हाँ जी, हाँ जी मैम। जैसे आप बता रहे हो कि इसके जो पेरेंट्स थे तनवीर के, वो दोनों ही रफ एंड डम थे, है ना? तो पर मतलब आप उनको कैसे समझाते थे कि मतलब बच्चे को ऐसे करवाना है, ये करवाना है, जो भी यहाँ की हमारी एक्टिविटीज होती है या होम प्लान वगैरह उनको प्रोवाइड करते थे? तो मैम बच्चे के ना ग्रैंडफादर आते थे हमारे फिर उसके पास। ग्रैंडफादर आते हैं। हम्म। ग्रैंडफादर आते थे तो अदिति मैम ने एक्चुअली जब ये बच्चा हमारे पास आया ना, जब ये हमारे पास ये बच्चा आया ना, तो ये अपने पेरेंट्स के पास ही रहता था। इसको सिर्फ साइन लैंग्वेज से कम्युनिकेट करना आता था। तो जब इन्होंने इसको स्कूल में डाला व्हेन ही वाज 3, तो स्कूल ने बोला ये तो बोलता ही नहीं है, किसी के साथ बात ही नहीं करता। तो क्योंकि उसने कभी घर में वोकल कॉर्ड्स यूज ही नहीं करी हैं, पर उसको सारा समझदार था ना, हाइपर एक्टिविटी थी, बल्कि अपनी उम्र से बहुत समझदार था, रीजन बीइंग पेरेंट्स के इस लिमिटेशन के बावजूद। फिर उन्होंने अपने बच्चे को अपने ग्रैंड पेरेंट के पास शिफ्ट किया उसके, और वो हमारे पास लेकर आए। उन्होंने हमें ये बोला कि देखो मैं तो सिर्फ बात कर सकता हूँ, कोई एक्टिविटी बोलोगे कुछ करोगे वो मैं कुछ नहीं करवा सकता, बिकॉज ना मेरे पास टाइम है ना कुछ। उनका मिल्क का बिजनेस है। वो रोज हमारे पास 1.5 घंटे के लिए आता है। उसकी कॉन्फिडेंस और बिल्डिंग और शाई नेचर को चेंज करने के लिए हमने उसकी बीटी क्लास लगाई थी, और स्पीच के लिए हमने दीपाक्षी हमारे पास एक थेरेपिस्ट है उसके पास। तो इनिशियल 3-4 दिन तो वो किसी से बात भी नहीं करी, क्योंकि उसको कम्युनिकेट करना ही नहीं आता था सोशल सराउंडिंग में। पर वो ये दोनों थेरेपिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रगल थी कि उसको बिठाना और अपने सुनना।
पर उस धीरे धीरे जब इनके साथ इनकी दोस्ती हुई, उनके गेम्स खेले इन्होंने, दोस्ती हुई, उसको हाई फाइव और उसकी थोड़ी सी फिजिकल जेस्चर्स के साथ ही नॉन कम्युनिकेटिव जो था वो, उससे उसकी दोस्ती करी, और उसके बाद दीपाक्षी ने और सानवी दोनों थेरेपिस्ट ने उसका प्लान एग्जीक्यूट किया। एक एडवांटेज बस यही थी कि उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, सो वो धीरे धीरे बढ़ गया। पर अभी भी वो इनिशिएट करने में बहुत टाइम लगाता है, ओनली उन्हीं से बात करता है जिनसे वो जानता है। तो अभी भी हम उसको स्कूल रेडी तो नहीं कर पाए, और हमने उनसे 1 महीना और मांगा है। ये केस स्टडी करने का इसलिए था, एक तो ये सक्सेस स्टोरी है, एक्चुअली इट इज अ लाइफ चेंजिंग स्टोरी। एक बच्चा जिसने कभी अपने वोकल कॉर्ड्स यूज ही नहीं किए एक्सेप्ट क्राइंग, और जिसकी क्लैरिटी नहीं थी, उसने कभी सोचा ही नहीं कि बोल के भी कुछ हो सकता है, उसको हमने स्पीच के तरफ मोड़ दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट सबसे बड़ा कंसर्न है तनवीर को लेकर, उसको स्कूल रेडी करे, कि स्कूल जाके सबसे अपने पीयर ग्रुप से बात करे, सबसे आराम से बात करे, स्कूल में बैठे टीचर को अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करें। और इसीलिए मैंने और पूनम ने यही सोचा था कि हम सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आपसे पूछें कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। हम तनवीर को और स्कूल रेडी करके वो अपने पीयर, जिसको हम एक्चुअली कहते हैं पीयर ग्रुप इंटीग्रेशन में, हम उसको हेल्प करना चाहते हैं। हमें लगता है 1 महीना विल बी सफाइस कि वो चला जाएगा और स्कूल ज्वाइन कर लेगा। उसकी एडमिशन हुई पड़ी है, पर स्कूल वाले उसको अभी रख नहीं रहे बिकॉज ऑफ दीज अबव रीजंस। तो आप सबसे हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग यही करानी है कि और कोई इनोवेटिव एक्टिविटी जो आपके मन में आ रही है, हम तनवीर के साथ कर सकते हैं। वो करने के बाद फिर पूनम मैम सेकंड केस डिस्कस करेंगे। हम भटिंडा से शुरू करें। भटिंडा टीम, आपके पास कोई आइडिया है कि तनवीर के केस में हम क्या कर सकते हैं फॉर मेकिंग हिम 2 to 3 words एंड मेकिंग हिज स्कूल रेडी एक्चुअली? मैम सबसे पहले तो हम इस बच्चे का ना ग्रुप सेशन एक्टिविटीज ज्यादा इंक्रीज करते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज में इसको करवाना शुरू कर दें, सोशलाइजेशन इसकी ज्यादा बढ़ा दें, है ना। और जो थेरेपिस्ट इसको ले रहे हैं उसके साथ मतलब कि बिल्कुल ये कंफर्टेबल फील करे बच्चा, और उसी तरह से जो और थेरेपिस्ट है उनके साथ भी मतलब बच्चे की इंटरेक्शन ज्यादा से ज्यादा मतलब बढ़ाएं। और मैम एक, मैम जैसे बच्चा शाय है ना, तो उसके लिए हमें मतलब कि इसमें मतलब बच्चे को एनकरेज करना चाहिए कि वो ग्रुप सेशन में कुछ ना कुछ बोले। जब वो बोलेगा, 1-2 बार बोलेगा, फिर वो मतलब उसकी जो शाइनेस है वो खत्म होगी। ओके, हाँ दैट्स अ गुड आइडिया। ग्रुप सेशंस तो हम करते हैं, थोड़ा और बढ़ा देंगे, है ना। और मोगा टीम, आपसे कुछ, एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? मैम एक तो उसकी क्लासरूम सिटिंग वो भी हम करवा सकते हैं ग्रुप, ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਪਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। हम एक सोशल स्टोरी भी कर सकते हैं, इसका क्लासरूम डेकोरम की ना, प्रोटोकॉल की कर सकते हैं। यस, हाँ इट्स अ जी गुड मैम। आइडिया। हाँ, इट इज अ वेरी गुड आइडिया। हाँ, ये भी हम शुरू कर सकते हैं, बीटी में करेंगे, हाँ जी, है ना। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਮ और ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਬਿਲਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ हम्म ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾਲ। स्टेज एक्टिविटी भी कर सकते हैं, तो हाँ जी। शाइनेस निकल जाए। हाँ जी। हम्म। एनीथिंग एल्स, एनीबडी? फरीदकोट से इज एनीबडी देयर? यू हैव एनी सजेशंस टू ऐड? मैम बीटी हाँ में जी कुछ मैम। सोशल स्टोरीज भी स्टार्ट कर सकते हैं, सोशल स्टोरीज उसको सुना के किसी भी बच्चे की, तो उस तरीके से उसकी मतलब कि जो शाइनेस है तो उस पे मतलब काम होगा हमारा ज्यादा, और बच्चे की जो आउटपुट है वो भी हमें ज्यादा दिखेगी। जी जी जी। रश्मि, यू हैव एनीथिंग टू ऐड? मैम बच्चा क्लासरूम में सिटिंग दे तो उससे फ्री हैंड कुछ भी करवा सकते हैं मैम, फ्री हैंड स्क्रिबलिंग वगैरह की उसमें सिटिंग आ जाएगी सिटिंग तो है क्लासरूम। उसमें, सिटिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। ओनली तो प्रॉब्लम मैम इस, किसी से बात ही नहीं करता था, चुपचाप पीछे बैक बेंच पे बैठा रहता था, उसको कंसेप्ट ही नहीं था किसी से बात करने का। कि मैम वो आए, आते सार सारे थेरेपिस्ट या जो भी वहां पर है आते सार उनसे इंटरेक्ट करे। हम्म। और किसी के पास कोई मैम अगर इनोवेटिव एक्टिविटी?
ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਲੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਈਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ 3-4 ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗਰੁੱਪ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਇਮ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। आई थिंक दिस आर वेरी गुड आइडियाज ना, हम इसमें से कुछ तो करते ही हैं और एक दो चीजें और ऐड कर देंगे, है ना पूनम, इनके एक्टिविटी में। और हाँ किसी के जी मैम। पास कोई एक्टिविटी है ना, और और मैम किसी के टर्न पास टेकिंग, कोई आइडियाज हैं? मैम टर्न हाँ, टेकिंग टर्न और टेकिंग, यस। पैरेलल प्ले, कि दो बच्चों को साथ में ले जाके कि दोनों बच्चे पैरेलली टर्न टेकिंग वाली वो कर सकते हैं, तो वो उसकी एक तो स्कूल में जो भी है वो हेल्प करेगा। यस डेफिनेटली, हाँ। कुछ वर्ड्स भी डाल सकते हैं, मे आई कमिंग, मे आई गो टू वॉशरूम टाइप्स ना, या वो भी, सोशल हाँ स्टोरीज में, जी, so जो that बच्चे सोशल को स्टोरी कुछ चीजें या सिखा प्रिटेंड के ही प्ले हो भेजना गया। है। प्रिटेंड प्ले वी आर डूइंग मैम, है ना। ठीक है, आई थिंक हमारे पास अब बहुत सारे आइडियाज हो गए। और सेकंड जो केस स्टडी है वो मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। उस बच्चे की फोटो देखना चाहेंगे आप लोग? ग्रुप में डाली हुई ना हमने, किरण, है ना? हाँ जी आप मैम, लोग उस डाली, बच्चे हाँ की जी। फोटो देखो, फिर देख लिया सबने सेकंड वाले केस स्टडी की? वो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। और सबसे हैरानगी की बात है कि दोनों दोनों बच्चों का थेरेपिस्ट सेम है ना, दीपाक्षी? बिल्कुल। ठीक है मैम, स्टार्ट करूँ सेकंड? ठीक है। तो सेकंड जो हमारा केस है, उस बच्चे का नाम है कुलराज सिंह। हिज आईडी इज 9725। उस बच्चे की एज है 4 इयर्स, और उसने हमारे पास मई 2026 में ज्वाइन किया था। ठीक है। तो उसकी ब्रीफ हिस्ट्री जो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि बच्चा हमारे पास हियरिंग प्रॉब्लम्स के साथ आया था। उसने लास्ट 6 मंथ से हियरिंग एड्स लगाए हुए थे। हियरिंग जो मशीन आती है, अगर आप लोगों को पता हो सबको, वो बच्चे ने लगाई हुई थी। थेरेपी के लिए वो कहीं जाता नहीं था। एक दो जगह उन्होंने ट्राई किया था बट उनको अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, तो उनको किसी ने हमारा रेफरेंस दिया था, तो वो हमारे पास आए थे। स्पीच डिले है बच्चे को, अदरवाइज हाइपर एक्टिविटी और कोई बिहेवियर कंसर्न ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है। तो जब वो बच्चा हमारे पास आया था उस टाइम पे वो ना तो कोई ऑरल मोटर एक्टिविटीज करता था, ना ब्लोइंग थी, टंग एक्सरसाइजेज कुछ प्रेजेंट थी, बट हम ये नहीं कह सकते क्योंकि टंग मूवमेंट्स बहुत अच्छी थी। ठीक है। नॉट एबल टू स्पीक वॉवल साउंड्स, और कुछ वर्ड्स वो रैंडमली बोलता था बट वो हमें कई बार ऐसा लगता था कि क्लियर भी नहीं थे और मीनिंगलेस थे। ठीक है। अभी विद थेरेपी, जैसे दोनों बच्चों को मोस्ट प्रोबेबली 2 मंथ्स हुए हैं दोनों ही बच्चों को, और दोनों का थेरेपिस्ट भी सेम है। और अभी विद थेरेपी हमने जो स्पीच में उसके साथ चेंजेस किए हैं, कुछ वर्ड्स बच्चे ने बोलने स्टार्ट किए हैं। जो वर्ड्स हमें पहले समझ नहीं आते थे उनमें थोड़ी सी क्लैरिटी आई है। बच्चे ने वॉवल साउंड्स करने स्टार्ट कर दिए हैं। फोनिक्स अभी हम उसको करवा रहे हैं, तो मैं मेरे हिसाब से शायद उसको अभी 8 to 9 वॉवल्स, सॉरी फोनिक्स वो कर रहा है बच्चा ना। ठीक है। रिसेप्टिव वाइज उसको अगर हम बीएलए में से आईएलए में से देखें, उसका करा हमने दोनों ही है, बीएलए भी करा है आईएलए भी करा है, क्योंकि कुछ चीजें ही बीएलए में नो थी। तो जैसे अभी हमने उसके साथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट अचीव कर लिए हैं, फॉलो वर्ब इंस्ट्रक्शंस अचीव कर ली है, पिक्चर्स आइडेंटिफिकेशन बच्चा करने लग गया है, रूम्स आइडेंटिफिकेशन बच्चा करने लग गया है, टंग स्ट्रेंथनिंग, टंग एक्सरसाइजेज और स्ट्रेचिंग, ये सारी चीजें बच्चा अभी हमारे साथ कर रहा है। पेरेंट्स वर हैप्पी कि हाँ उनको हमारे साथ ऐसा रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। अभी उनकी मीटिंग्स मैं कर रही हूँ, तो उनमें हमेशा वो हमें प्रेज करके ही जाते हैं कि हाँ थेरेपिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया है, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो। मतलब इस केस में ना हमें जो था करना क्या था एक्चुअल में, बच्चे को हियरिंग एड के साथ प्रॉपरली सुनता था, बट हम कहें कि क्लियर सुनता है नहीं सुनता था, तो थेरेपिस्ट को अपनी जो वॉल्यूम है, अपनी पिच जो है, वो जैसा हम बाकी बच्चों के साथ थेरेपी सेशन करते हैं उससे कहीं ज्यादा इंक्रीज करके बोलना पड़ता था, तब बच्चे को क्लियरली सुनाई पड़ता था। ठीक है। तो अभी इसकी भी सेम मैंने दो, एक तो ये मैंने आपको फोटो शेयर करी हुई है बच्चे की, और सेकेंडली दोनों वीडियोस उसकी हैं। एक में हमने स्टार्टिंग वीडियो रखी है और एक में हमने उसकी करंट वीडियो रखी है। तो आप इसकी भी सेम पहले की तरह एक बारी वीडियो से गो थ्रू हो जाओ, एक बारी प्लान से गो थ्रू हो जाओ, फिर हम ये वाला केस डिस्कस करते हैं।
कर ले पूनम, स्टार्ट कर ले। हाँ जी मैम। अभी इस बच्चे का जो मेरे लिए कंसर्न है पेरेंट्स का, वो ये है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि हम इसको वर्ड्स लेवल पे लेके आए। ठीक है, तो वर्ड्स लेवल के लिए जैसे अभी मेरे पास ये सिर्फ वॉवल साउंड्स और फोनिक्स करने बच्चे ने स्टार्ट किए हैं, तो आप लोग सजेशन देंगे कि हम इसको वर्ड्स पे कैसे लेके आ सकते हैं, 1 by 1 स्टार्टिंग फ्रॉम मोगा टीम। पूनम मैम कुछ दसोगे किवें ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ वर्ड्स लेवल ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ हैं? मैम जो हुणे इमिटेट कर रहा वा वैसे। हाँ जी इमिटेट कर रहा वा, फोनिक्स भी कर रहा वा, है ना। सो हाँ साउंड्स जी काफी ज्यादा ऐड हुई ने पहला नालों, अंडरस्टैंडिंग बहुत वधिया डेवलप हुई है पहला नालों। ठीक है, ठीक बस इस है। बच्चे में चीज मैं ऐड करूंगी कि पेरेंट्स दी एज थोड़ी ज्यादा है, मदर फादर दी दोनों दी ही, और दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग ने, सो घरों दी एफर्ट्स बहुत घट लग रहे ने। ठीक है मैम, जे मैम ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਲਿਪਸਿੰਗ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਰਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਿਪਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। बट ਠੀਕ आई ਹੈ, गेस ਇਮੀਡੀਏਟ ਤਾਂ हाँ लिपसिंग तो ਅਸੀਂ शायद साउंड्स वास्ते करवाने हैं ना, ਹੂੰ साउंड्स बच्चे कोल आ चुकियां ने। मेरा कंसर्न है कि ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ वर्ड्स किवें लेके आईए। ਵਰਡ ਦੇ ਲਈ ਮੈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੋਕੈਬ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਰਡ ਤੇ ਆਣਾ ਵਾ। ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟਸ ਔਰ ਪਿਕਚਰਸ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟਸ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਹੈਨਾ। ਓਕੇ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਹਜੇ ਵਰਡ ਬੋਲਣੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ, ਜਸਟ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਿਵੇਂ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਲੈਬਲਿੰਗ ਬੈਬਲਿੰਗ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਇਮੀਟੇਟ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਬੈਬਲਿੰਗ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਡ ਆਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਨਮ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ? ਮੈਮ ਨਰਿੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ। ਆਪਾਂ ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾ ਵੋਕੈਬ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੈਣਗੇ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈਏ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਿਵ ਸਕਿੱਲਸ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ठीक है जी। नरिंदर सर ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ कुछ इनपुट? जी मैम, जैसे प्ले बेस्ड स्पीच कोई एक्टिविटी भी करवा सकते हैं मैम, जैसे राइट। नेमिंग वाइज ब्लॉक्स कार्ड्स हम्म कोई वाइज हम्म ਜਾਂ प्रिटेंड प्ले वगैरह मैम इतना ਦਾ ਕੁਝ ਲੈ ਸਕਦੇ हम्म, ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है सर। रश्मि मैम ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ कुछ आइडिया? ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਲੌਕਸ ਵਗੈਰਾ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫੇਵਰੇਟ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬਲੌਕਸ ਦਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਮੈਮ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਲਰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਮ। वेरी गुड, ठीक है। और ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਮੈਮ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਈਡੀਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ? ਸੁਮਨ ਮੈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਲਾਸ 'ਚ? ਓਕੇ। ਮੈਮ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮਲ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਰਡਸ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਬੱਚਾ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਓ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਸਿਖਾਤੀ, ਡੌਗ ਦੀ ਸਿਖਾਤੀ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਊਂਡਸ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਰਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਅਮਨ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਪੈਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਡ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇਮੀਟੇਟ ਕਰੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਰਾਈ ਕਰੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਡਸ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬੋਡੀ
ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਊਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਟੇਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਜਲਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਮੀਟੇਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਨੈਂਸੀ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ? ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਏਸੀ ਐਪ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡਸ ਦੇ ਲਈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਵਰਡਸ ਕਰਵਾਨੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਵਰਡਸ ਕੁਝ ਆਈਡੀਆ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਕੁਲਰਾਜ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਸੌਰੀ ਸਾਊਂਡਸ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਵਵਲਸ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਬਟ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫਲੈਸ਼ ਕਾਰਡਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਸਾਊਂਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਵੋਵਲਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਮ ਬਾਈਲੇਬੀਅਲ ਸਾਊਂਡਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆ ਪਲਸ ਮ, ਆਮ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਵਰਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਸਾਊਂਡਸ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਵੋਵਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕੁਲਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਵਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ करांगे। ठीक है अदिति मैम, मेरी साइड से क्लास डन है। आई थिंक अदिति मैम, हमारे तरफ से तो बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडीज थी, तो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस थे। आप इस तरह के कोई बच्चे आप लोगों के किसी सेंटर में है, कोई कोई हियरिंग एड यूज कर रहा है या इस तरह से कोई हमारे लिए भी ये लुधियाना में भी ये हमारे लिए फर्स्ट केस था ना अदिति हाँ, मैम, हियरिंग एड के साथ, और दोनों, हमें बहुत अच्छी हाँ, सक्सेस मिली है इस चीज में, है ना। और एक चीज जो हम इस बार करने जा रहे हैं, जो पूनम मैम ने कहा जॉइनिंग वर्ड्स, तो आई थिंक वी विल सेंड यू दैट एक्टिविटी। आप सारे अपने बच्चों के लिए जॉइनिंग वर्ड्स करके, हमने हर्षवर्धन पे शुरू किया था जॉइनिंग वर्ड्स, बहुत सक्सेसफुल था। वो कुछ कुछ वॉवल्स बोलता था, तो हमने उन वॉवल्स और फोनिक्स को ऐड करके कुछ वर्ड्स निकाल के उसको वही वर्ड्स कराए थे, और वो वर्ड्स उसको आने लग गए। तो आई थिंक हाँ इट इज है ना, हम वो एक्टिविटी करेंगे। और अगले सेशन में और कभी भी किसी को कोई ज्वाइनिंग वर्ड्स लेके कोई भी है, तो आपको पता ही है किस नंबर पे डायल करना है, तो पूनम को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। एनीथिंग एल्स एनीबडी वुड लाइक टू ऐड? नथिंग, सो वी कॉल इट ऑफ। Okay, I Next think turn is Aditi ma'am of Maler Kotla team. So Reshmi ma'am, be prepared for the next case study from your center. Yes, Okay? ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. आई थिंक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग हमें आज सजेशंस मिली हैं, और एक नई चीज हम सब सीख के जा रहे हैं। अगर किसी का सेंटर में नहीं है ज्वाइनिंग वर्ड्स, वो भी हम आपकी एक्टिविटी आपके साथ शेयर करेंगे। और कोई भी चीज, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई ऐड करनी है आपने एक्टिविटी, हमें टेक्स्ट कर दीजिए, चाहे लुधियाना ग्रुप कोऑर्डिनेटर ग्रुप में टेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है, देन सी यू आफ्टर 4 days, नेहा मैम। Yes, yes, sure. Monday, on Monday, Maler Kotla. Okay? अच्छा, Okay. ठीक है, Fine, ma'am. साल Thank के you. पहले सोमवार वाले दिन हम मिलेंगे फिर। ठीक Yes. है जी, Yes. ओके, बाय एवरीबॉडी, बाय।